मईतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मथलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिल्काफ़िरीन मा कानू यअमलून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। बाद ज़म्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत बिलखुसूस रौनक बाज़्म परवरदाए आगोश विलायत हज़रत गिरामीउल मर्तबत साहबजादा साईं नईम अहमद साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी आस्ताना आलिया बांड शरीफ लायक ताज़ीम व तकरीम जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन साहिब जनाब मोहतरम अल मकाम पीर खुर्शीद आलम साबरी साहिब वासिफ़ सैयदुल अंबिया जनाब मोहतरम फ़याज़ अब्बासी साहिब और रौनक महफ़िल आले सुन्नत नकीब दिल पज़ीर व शहीर सैयद इरफान शाह साहिब जुमला हाज़रीन व सामाईन और यूँ तारफ़ मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा तख़ातुब कि हज़रत क़िबला बाबा जी कल्यामी की नगरी के बासियों जुमला गुलामान नबी वालो अस्हाब नबी जुमला गुलामान औलिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये उर्स मुबारक की तकरीब ये महफिल ज़िक्र व फ़िक्र है और आरासे औलियाए किराम का फ़कत मकसद ही यही होता है। जैसे उलमा से पूछें कि भाई ये साल के बाद आप लोगों ने इतने बड़े बड़े जलसे करते हो, लोगों के बच्चों के सरों पे पगड़ियाँ पहनाते हो, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्चे होते हैं, नो डाउट, हज़ारों लोग जमा होते हैं। ये किसी भी मकतबे फ़िक्र के मौलवियों से पूछो कि क्या हुजूर के दौर में ये था, तो कहते हैं नहीं जी ये नहीं था, लेकिन ये इसकी एक लॉजिक भी तो देखें ना। अच्छा जी लॉजिक बयान करें। वो कहते हैं जी कि चूंकि दीन का जो काम होता है ये चलता है मुआविनीन के तावन से, हम सारा साल मेहनत करके प्रोडक्शन देते हैं उस दारुल उलूम से, कहीं 100 कहीं 200। हमारी मसलन दरसगाह जहाँ मैं पढ़ा हूँ, हमारा लास्ट टाइम वहाँ पर तकरीबन 850 के करीब, गालबन 900 के करीब तलबा तालिबात फारिग हुए। ये एक साल की प्रोडक्शन, एक साल। तो जनाब हम ये अपने मुआविनीन को बुलाते हैं, उनके सामने हम इन बच्चों की इज्जत अफजाई करते हैं। इसका एक फायदा तो ये है कि लोगों को पता चले कि दीन वालों को यही बच्चा, जैसे कल शादाम आदिया कह के लोग तूतकार करते थे, 3 साल अल्लाह का कुरान सीने में बसाया, आज देखो इसकी इज्जत इसके गले में बड़े बड़े मुफ्ती हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक तो ये पैगाम देना है। दूसरा वो जो मुआविनीन है उनको और इनकरेज करना है, उनको और ज्यादा इस हवाले से मजबूत करना है कि देखो आपने जो कुछ दीन के लिए किया है वो हम जाया नहीं कर रहे हैं, वो ये देखें आपके सामने।
और तीसरा आमतुन नास को बुलाकर उनकी जहनी तरबियत की जाती है कि वो दीन के साथ ताउन करे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुरुस्त लॉजिक हो तो उस लॉजिक के मुताबिक 1 रोजा, 2 रोजा, 3 रोजा, 7 रोजा, कोई भी ऐसी दीनी तकरीब कि जिसमें फिक्रे दीन, फिक्रे इस्लाम, कुरान और सुन्नत की बात जिसमें की जाए, ऐसी तकरीब का इनेकाद करना, लोगों को बुलाना, बिठाना, वहां काल अल्लाह काल रसूल की बात करना, ये बिदाअतन मुस्तहसन व मुस्तहब अमर खुद ब खुद साबित हो जाता है। बेशक बेशक। ज्यादा से ज्यादा इस पर यह क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि ये जो मज़ारात औलिया के करीब इज्तिमा करना है, इसकी क्या बुनियाद है? तो इसकी बुनियाद मेरे रसूल का अमल है। मेरे नबी ये पाक हर साल शुहदाए ओहद के मज़ारात पर खुद तशरीफ ले जाते और वहां जाकर अल्लाह के नबी, आखिरी जो सरकार का आखिरी इज्तिमा था, उसमें इतना बड़ा इज्तिमा था कि नबी पाक के लिए मिंबर बिछाया गया। हुजूर ने मिंबर पे बैठ के खिताब किया। और शायद याद हो या ना हो, ये वही खिताब है जिसमें अल्लाह के नबी ने अनाउंसमेंट की थी कि वल्लाहि ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू वादी वलाकिन तनाफसू फिद दुनिया व फी रिवायत व तख्ततिलू इख्वानकुम। अल्लाह की कसम है, मुझे लोगों तुम्हारे अंदर शिर्क का अपने बार डर नहीं रहा। मज़ारात औलिया के पास, मज़ारात शुहदा के पास इज्तिमा है और हुजूर कसम उठा रहे हैं कि मुझे अपनी उम्मत में शिर्क का डर नहीं, शिर्क का डर नहीं। तो वहां सवाल ये पैदा होते, हुजूर क्यों गए थे? अगर कहो दुआ के लिए गए थे तो घर बैठ के दुआ नहीं होती थी, मस्जिद नबी में दुआ नहीं हो सकती। तो रसूलुल्लाह का खुद जाना, साहबा के मजमे को लेके जाना, वहां इज्तिमा करना, वहां दीन की बात, दीन का पैगाम, अल्लाह के खौफ की बात करना, वहां शरीयत की इत्तिबा का पैगाम देना, ये रसूलुल्लाह ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये हमारे लिए रहनुमाई है कि भाई हम मज़ारात पे जाएं भी, वहां फैज भी पाएं, और अगर वहां चंद बंदे जमा हो जाएं तो वो लहब के अंदर वहां न बैठे, बल्कि वहां भी काल अल्लाह काल रसूल की बात। यही फलसफा है मज़ारात औलिया के पास अगर बंदे आते हैं। वह इंशाल्लाह आगे चलकर मैं अर्ज करूंगा कि ये कोई नया काम नहीं है। ये जिस बाबे को तुम कहते हो ना हमारा बाबा बुखारी है, उस बाबे का भी मजार है। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह। भाई यही ना कहते हमारा बाबा बुखारी है, हमारा बाबा मुस्लिम है, हमारा बाबा तिरमिज़ी है, हमारा और तोड़ा बाबा कितना है, साडा बाबा है। आए हाय आए जी वो कैसे? इन्हों का भी मजार है। आहा 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 है जी, इनका भी मजार आते हैं। और एक होती है हवाई, एक तो आगे गूगल कर लो जी, उन्होंने हर गल लोगों को होती है। हैरानगी की बात है, हम कुरान और हदीस के हवाले दें वो नहीं मानते, और खुद कहते हैं इस पर ईरानियों ने फिल्म बनाई थी। और बदबख्तो अपने पास कोई और बात ना हो, मुड़ तुड़ के कहते हो कि ईरानियों ने इस पर क्या की थी, फिल्म। यानी फिल्मी बाबे, यानी तुम्हारे पास फिल्मी नारे लगाते हो इल्मी किताबी के, तुम फिल्मी किताबी हो। फिल्मों के हवाले जी, वो ईरानियों ने फिल्म में भी ये दिखाया था। बदबख्तो, तुम फिल्म की बात करते हो, असल किताब की बात तो हम करते हैं। आइए मैं आगाज़े, जिसे कहते हैं ना आगाज़े कलाम में ही मैं हवाला दे देता हूं ताकि बाद में किसी को परेशानी ना हो। हाफिज़ ज़ाबी, ये हाफिज़ ज़ाबी वो ही ज़ाबी है जिसके हवाले देते हो जी कि फलां हदीस पर उसने जरा की है, लिहाजा ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। ये वही हाफिज़ ज़ाबी है। उनकी किताब सीयर अलामुन नुबला, जिल्द 10 सफ़ा नंबर 120, उस पर वो इमाम बुखारी का जो तर्जमा लेकर आए हैं। तर्जमा कहते हैं उनके हालात जिंदगी उन्होंने ये लिखे। एक तो होता है ना तर्जमा, एक होता है तर्जमा। ए भी लोगों ने सही नहीं पता, वह समझ रहे ना। तो ये इमाम बुखारी के तर्जमे के अंदर ये लेकर आए हैं, तर्जुमा नहीं तर्जमा। लफ्ज दोनों एक तरह से बोलने में आते हैं, लेकिन एक होता है मानी डिफिनेशन बयान करना, तर्जमा करना, और एक होता है उनकी हालाते जिंदगी को बयान करना। तो तर्जमा के अंदर हाफिज़ ज़ाबी लिखते हैं इमाम बुखारी के, वो कहते हैं कि इमाम बुखारी
की कब्र मुनव्वर। और मैं थोड़ा सा एक और हवाला दूंगा, हर दौर में जो दीन का काम करने वाले लोग होते हैं उन पर उंगलियां उठती हैं। इमाम बुखारी के हवाले से लोगों के ये फतवे थे, कईयों ने कह दिया था जी कि इमाम बुखारी का माज़अल्लाह जो है ना अकीदा जो है ना वो बड़ा गलत है, उनको जनाब खल्के कुरान वालों के साथ मुतज़लियों के साथ वो मिलाते थे। तवज्जो है सबकी। इमाम बुखारी ये नहीं होता कि वो चंद ही लोग होते हैं कि अपने जमाने के लोगों के सर जिनके सामने झुके होते हैं। तारीख को पढ़ें अपने दौर के लोगों में कि जहां उस जमाने के लोगों ने उनके सामने सरों को झुकाया हो, उनमें अगर देखना हो तो कहीं नाम आता है इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम अहमद बिन हंबल का, इमाम शाफई का, इमाम मालिक का, और मैं अगला नाम लूंगा और आपकी मुझे आवाज की बुलंदी चाहिए। अगर अपने दौर में हस्ती के सामने मुहद्दिस भी सर झुका रहे हैं, मुफस्सिर भी झुका रहे हैं, फकीह भी सर झुका रहे हैं, सूफिया भी सर झुका के खड़े हैं, खुदा की कसम पूरी तारीख इस्लामी को पढ़ो, आपको सहाबा ताबईन के बाद अगर कोई हस्ती मिलेगी तो उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाय हाय हाय, नारे गौसिया, नारे गौसिया। तवज्जो है सब। अरे भाई ये पढ़ो, बाबा बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बुखारी इमाम बुखारी भाई जिनकी बुखारी शरीफ है, फतवा है इनके ऊपर। और उस फतवे की वजह से जब आपका विसाल हुआ तो आपको समरकंद शहर से चंद किलोमीटर बाहर निकाल दिया गया। बाहर डालो, इनकी कब्र शहर में नहीं डालनी। हज़रात वो कैसे हालात हुए होंगे, वो किस किस्म के मामलात हुए होंगे, लेकिन हकीकत में बाबा बुखारी सही बाबा था। हकीकत में बुखारी इमाम थे, हकीकत में वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। तो जब इनको दफनाया गया, तवज्जो है सबकी, शहर से बाहर मजार बन गया। उधर इमाम बुखारी को शहर से निकाला गया कि इधर कब्र नहीं डालनी, उधर बाहर डालो। कई मील शहर के बाहर उनका मजार बना, लेकिन अल्लाह का करना उधर उनकी तदफीन हुई। इमाम ज़ाबी, हाफिज ज़ाबी सियर अलाम नुबला के अंदर लिखते गए कि इमाम बुखारी की कब्र से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। हाय हाय, खुशबू जनाब इमाम बुखारी के मजार से आने लग गई। और आपको पता है कि फिर लोग मान भी जल्दी जाते हैं। तो जैसे ही खुशबू में की लोग आए, वाह जी माशाल्लाह, वाह जी ओ हो जी, कोई फिर नादिम हो रहे हैं, कोई नदामत कर रहे हैं। तो कुछ ने क्या किया, मिट्टी उठानी शुरू कर दी। बड़े तवज्जो से सुनना है। ओ पाई जान, ये कोई बाबा कल्याणी के मुरीद नहीं है, ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का नारा लगाकर जिनको तुम बदनाम करते हो, ये वो 15वीं 14वीं सदी के बर्रे सगीर पाक व हिंद के जिन्हें तुम कहते हो कि जाहिल अवाम थी, ये वो जाहिल अवाम नहीं है बकौल तुम्हारे। ये समरकंद शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, मिट्टी उठाकर कब्र से लेके जा रहे। तवज्जो है, रोज मिट्टी डालते नहीं, अगले दिन फिर खाली, फिर नहीं, फिर खाली। अब इनसे पूछो कि ये इमाम बुखारी का विसाल कब हुआ, 250 और 2.5 मतलब 3री सदी के अंदर। तो ये जो तुम कहते हो जी ये कब्र चट्टू बाबे, तो कबूर चट्टू लोग ते कब्रां तो चुमटियां चुकण वाले ते चुमन चट्टण वाले पुत्र है, तुम ही चुट्टू चट्टू सनी। हाय हाय हाय, बात मेरी समझ आ रही है मैं किसको मुखातब कर रहा हूं? भाई हजरत ने इशारा कर दिया, हम उधर ही इशारा कर रहे हैं, बल्कि खुल के कह रहे हैं कि ये जो बदबख्त जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ अपनी बद जुबानी और बद कलामी करते हैं, ये उनके लिए, ये 3री सदी के बुजुर्ग हैं, जब साहबा के करीब करीब का दौर है, इल्म का समुंदर, इल्म के शहर, इल्म, अल्लाह अकबर। तो लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी उठाकर तबर्रुक के साथ ले जा रहे हैं। बिल आखिर देखा गया कि यार ये तो मामला नहीं बनता, तो यूं किया गया कि जनाब एक पक्की, इधर एक पक्की जाली लकड़ी की लगा दी गई,
हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या किया गया जी? कपड़े की एक लकड़ी की जो है ना वो पक्की कब्र के नजदीक जाली लगा दी गई। अब ऊपर से तो मिट्टी नहीं, अब दाएं बाएं से लोग उठा के ले जाने लगे। हाफिज साहब ये एक वाकया लेकर रहे हैं, कहते हैं कि एक दफा समरकंद शहर में पड़ गया कहर, नमाज इस्तिस्का अदा हुई, बारिश नहीं हुई। शहर के अंदर एक शख्स आया, बड़ा मशहूर था, जिसका नाम था सलाह। वो शहर का जो काजी था, गवर्नर था, उसके पास गया और उसने कहा कि ए काजी साहब, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि शहर में बारिश कैसे हो। बाज लोगों ने लिखा है कि वो जो सलाह था वो मजजूब था, बज़ाहिर दुनिया के अहवाल से क्या था, बेखबर, ना खाना ना पानी, बस अपने खाते में लगा रहता। और कुदरत के उसूलों की यही लोग निगहबानी करते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे चल के कुरान से सारी चीजें आपके सामने इसको रखूंगा, लेकिन मैं आगाज जो जुमला किया वो हवाला देना मेरे लिए जरूरी है। तो काजी सलाह साहब ने जाकर सलाह दी, कहने लगे कि अंतखरुज वयुखरजुन्नास मआक इला कब्र इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी नस्तस्की इंदहु फअसल्लाह यस्कीना। कहने लगे कि मैं तरीका बताता हूं आपको, वगरना बारिश बड़े अरसे से नहीं हो रही है, आप भी निकलें, मैं भी निकलता हूं, हम सारे शहर वाले लोगों को निकालते हैं, हम सब जाएंगे इमाम बुखारी के मजार पर, नस्तस्की इंदहु, वहां जाकर हम अल्लाह से बारिश मांगेंगे। तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि मालिक जो है ना हमें क्या करेगा, पानी अता कर देगा, बारिश अता करेगा। वस्तस्कल काजी बिन नास, काजी ने कहा लोगों ऐलान किया शहर में, चलो इमाम बुखारी के मजार पे चलते हैं। लोग चले गए। वह बकन नासो इंदल कब्रे, इधर इंदल कब्रे, सारे शहर के लोग गए और जाकर इमाम बुखारी के मजार के पास बका शुरू कर दी, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। साहिबे मजार का वसीला दे देकर दुआएं मांगने लगे। तवज्जो है, रो भी रहे हैं और पानी भी मांग रहे हैं। फअरसलल्लाहु समा बिमा इन अजीमिन गजीरिन, अल्लाह ताला ने फिर मोटी मोटी बारिश बरसाई। आए हाय। अच्छा तवज्जो है जी सर, कितने बाहर है, चंद किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर शहर से क्या है बाहर। ये भी गल समझ आ गई कि बाहर क्यों कढ़ाया गया है जी। अब वो जो शहर के लोग उस मजार के करीब हैं, अब वो कितनी बारिश बरसी, 3-4 किलोमीटर का फासला है। समरकंद शहर के लोग वो जो 4 किलोमीटर का फासला है, 7 दिन लग गए, वापस नहीं आ सके। यार मेहरबानी करेंगे आप, कितने दिन लग गए, 7 दिन लग गए। मैं बाबे कहानियां ने नहीं लिखा पुत्र, ए बाबे जाबी लिखा है। जिस हाफिज जाबी के लिखने पे तुम कहते हो फलां रावी सही है, फलां रावी ज़ईफ है, ये वही बाबा जाबी लिख रहा है कि 7 दिन लोग ना आ सके, बारिश अल्लाह ताला ने बरसाई। अब हम पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि वो जो अमल था उन लोगों का, ये दुरुस्त था कि गलत? अगर कहो जी कि वो गलत था, तो फिर ये बताओ कि ये जो जाबी लिख कर उसकी तहसीन कर रही है किधर गया? हम आपको ये बताना चाहते हैं, पता चला कि ये अल्लाह वालों के मज़ारात की कुर्बतों से बरकतें हासिल करना ये कोई नया काम नहीं है। ये सदियों, ये कोई ये नहीं कि 12वीं 13वीं सदी ये बाबा घोरड़े वाले के मुरीदों ने शुरू कर दिया है, या ये जनाब कल्याण शरीफ के मुरीदों ने शुरू कर दिया है। सरकार, इसका मतलब है जमाना दर जमाना अहले ईमान का अंदाज यही था कि वो जो अहलुल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, उनके मज़ारों के पास जाते भी थे और वहां पर जाकर अल्लाह से मांगते भी थे। और ये अकीदा जहन में रखिए, हम किसी वली से नहीं मांगते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं। हमारा ये अकीदा है कि देने वाला अल्लाह है, अता करने वाला अल्लाह है। अब आप कहेंगे जी तो फिर अल्लाह तो हर जगह है, तो मज़ारों के पास जाकर दुआ करने का क्या तुक बनती है? ये भी हमें नबी ने बताया है।
वो जी नबी पाक ने कहां बताया, हमने तो सारी बुखारी मुस्लिम पढ़ी, आपने सही नहीं पढ़ी। आपको उस दिन बुखार था जिस दिन आपने बुखारी पढ़ी थी, आपके उस दिन से सर तस्लीम में नहीं था जिस दिन आपने मुस्लिम पढ़ी है। मगर ना अगर आपके अकल होती तो ये सारा कुछ हदीस की किताबों में लिखा है। हुण मैं हवाला दे सारे एकदम तुसी अक्सर हाँ समझ अच नहीं गई, इधर आप मारे वाले क्यों मेरी तरफ देखना है। मैं हवाला देने लगा हूं, बंदे ने 99 कत्ल किए, आ गया समझ। अच्छा ये कोई कहानी तो नहीं है ना, किस्सा तो नहीं है ना, कहां लिखा है? मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस की किताब में लिखा है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं 99 कत्ल बंदे ने किए हुए। तो क्या एक दिन एक बंदे से पूछा क्या अल्लाह मुझे बख्शे? तो उसने कहा भाई बड़ा मुश्किल काम है, 99 कत्ल किए। उसने उसी को भड़का दिया, उसने कहा जना चलो फिर सेंचुरी पूरी हो जा। इसका मतलब है इस सेंचुरियां ते खुशी पुराने जमाने ही शुरू है जी। तवज्जो है। 100 बंदे कत्ल हो गए, वक्त गुजरता गया, हिदायत नसीब में थी। एक दिल दर्द दिल रखने वाले बंदे से ये पूछना है कि क्या अब मेरी मगफिरत हो सकती है? उसने कहा क्यों? कहा मैंने बहुत बड़े गुनाह किए। वो कहने लगा बंदे खुदा, अगर तेरे इतने गुनाह हो कि जमीन से आसमान तक ये सारा खला तेरे गुनाहों से भर जाए, अल्लाह की रहमत का एक कतरा उन गुनाहों को धोने के लिए काफी है। इसका मतलब ये है कि हर बंदे से सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। ध्यान रखने भाई सारों ने, हर बंदे को लो जाके मसले भी नहीं पूछने चाहिए। कईयों को पूछना है बंदा तो 100वां कत्ल भी हो जाता है, तो कईयों को पूछना है तो काम ठीक बन जाता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं हर बंदे से ये नहीं कि जिसका दिल करे जाकर पूछते रहो। पहले से सवाल पूछा वो खुश का था, दूसरा जिससे सवाल पूछा वो शख्स मोहब्बत और इश्क की नरमी वाला था। इसलिए जिस वक्त दूसरे बंदे से सवाल पूछा तो उसने कहा जी कि ये ऐसा बख्शिश हो सकती है। इधर तवज्जो रखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस के अंदर मौजूद है कि उसको कहा गया कि लेकिन ये अब जुमला सुनना है, अल्लाह बख्शेगा, लफ्ज बोलो लेकिन। यार लेकिन तो करो ना अपना, अल्लाह बख्शेगा। ये हमें यही तंज मारते हैं ना ये बीच में से, आप लेकिन लेके आते हो ना, ये लेकिन सारा गड़बड़ करते हैं पुत्र। ये लेकिन उस जमाने से है, अल्लाह बख्शेगा लेकिन उसके लिए तुझे फुला बस्ती में जाना पड़ेगा जहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां जाकर दुआ करेगा तो फिर अल्लाह माफी देगा। अब ये बंदा चला, मुस्तफा फरमाते हैं अभी कदम उठाए थे कि रूह निकालने के लिए फरिश्ते अजल आ गया, लेकिन मरते मरते इसने सीना घसीटा और एक बालिश्त अपने आप को आगे धकेला। तवज्जो है, रूह निकल गई। ये आपने पढ़ा हुआ है सारा। रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, अजाब वाले भी आ गए। रहमत वालों ने कहा जन्नती है, जा रहा था। अजाब वालों ने कहा गया थे नहीं सी। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ते को भेजा, जाओ फैसला करो। उसने फैसला किया भाई झगड़ो नहीं, नाप करो कि उधर वलियों की तरफ फासला ज्यादा है तो जहन्नुम में डालो। तवज्जो है, जहन्नुम में डालो। वलियों की तरफ डिस्टेंस ज्यादा है तो जहन्नुम में डालो, और अगर जिधर से छोड़ के आया है गुनाहों की बस्ती को, उधर फासला ज्यादा है, इधर फासला करीब है तो फिर जन्नत में डालो। अब जाहिर है ये तो चंद कदम ही चला था कि रूह कब्ज हो गई। अमर अल्लाह, अल्लाह का नबी फरमाते हैं अल्लाह ने साथ ही खुद जमीन को हुक्म दे दिया, ए जमीन उधर से सिमट जाओ, इधर से। तो हुआ क्या, जमीन उधर से सिमटी, इधर से। अब एंड रिजल्ट ये निकला कि एक बालिश्त इधर वाला फासला बढ़ गया। कोई समझ आई नहीं? पता चला फासले या नापा तोली हजारों मीटर ही क्यों ना, मुरब्बे ही क्यों ना, पर असल वो एक गिठ फायदा देती है जो खुलूस और दिल से की गई।
एक बालिश उधर से बढ़ गया, लीजिए जन्नती हो गया। अच्छा, अब हम सवाल पूछते हैं इनसे, ये जेलम की बिलियों शिलियों से, तवज्जो है ना, हम ये पूछते हैं अल्लाह के वलियों के दुश्मनों से, तुम कहते हो कि अल्लाह हर जगह है, तो फिर अल्लाह ही से मांगो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसके दिल में ये तलब और उम्मीद तो आ गई थी कि अल्लाह ताला तो इससे बड़े गुनाहों को भी बख्शता है, तो फिर ये क्यों कहा गया उधर जाके मांगो? भाई उधर ही वो मांग लेता, मामला खत्म। पता चला अल्लाह हर जगह है, हर वक्त करम करता है, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाने वालों को खाली नहीं लौटाया जाता। इसी तरह समरकंद शहर के लोग वो मांगने गए, अल्लाह पहले भी वो नमाज तो पढ़ रहे थे भाई, इमाम ज़ाबी लिखते हैं नमाज पढ़ी ने कुछ नहीं होया, फिर वहां जाकर जब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांगी, दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल कर लिया। यही वजह है कि, और इस पर इजमाए उम्मत है कि बाज़ औक़ात दुआ कबूल होती है वक्त की वजह से। ये किसी भी मौलवी से पूछो तो वो कहेगा जी बिल्कुल ऐसी बात है, और अगर वो कहे ना जी कि वक्त की नहीं है तो फिर उसे को लैलतुल कदर किधर गई, ये जुमरात किधर गई, फिर उसे को ईद वाली रात किधर गई। ये इजमा है इस बात पर, कुरान व हदीस से ये बात साबित है, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कुरान से ये साबित है, हदीस से ये साबित है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है, पर कुछ वक्त खास ऐसे होते हैं कि जहां निकले हुए जुमलों को अल्लाह जाया नहीं जाने देता। जल्दी जल्दी आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं आपको। बाज़ औक़ात जगह, अगर कहो जी के जगह नहीं है, अगर जगह नहीं है, बाज़ औक़ात वक्त की अहमियत है, बाज़ औक़ात जगह मकान की अहमियत होती है कि जिसकी वजह से जनाब वो दुआ कबूल होती है। अगर ये नहीं है तो वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जहां जाकर की गई दुआ, और अगर ऐसा नहीं है तो रसूलुल्लाह ने क्यों जो है ना मुल्तज़म को पकड़ा, यानी जो काबा शरीफ के दरवाजों को पकड़कर साहबा ने क्यों दुआएं की? इसका मतलब है उनको पता है सारे हरम में अल्लाह है, पर यहां उसके खास जलवे हैं। तवज्जो है, क्या कहा मैंने? बाज़ औक़ात खास वक्त होता है, बाज़ औक़ात खास जगह होती है। और साहबा किराम का ये अकीदा था कि बाज़ औक़ात खास बशर ऐसे होते हैं कि जिनके निकले हुए जुमलों को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। और ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि रुब्बा अशस अकबर, अल्लाह के नबी ने फरमाया बाज़ औक़ात ऐसे बाल बिखरे हुए लोग, परागंदा मदफूअम बिल अब्वाब, जिनको दरवाजों पे लोग नहीं खड़े होने, हट, लेकिन उनकी शान क्या होती है? लौ अक़सम अल्लाह ला बर्र, भाईजान बुखारी, वो जब कसम खा लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर, दरवाजों से लोग धक्के देते हैं, पर रब के दरवाजे पे उनकी कितनी शान होती है, रब की बारगाह में उनका कितना मकाम होता है। वो अगर अल्लाह का नाम लेके कसम खाए अल्लाह कर देता है। और अब बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत कि जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तक़र्रुब इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मशहूर हदीस है, मेरा बंदा नवाफिल पढ़ के मेरे करीब हो जाता है, और जब वो मेरे करीब होता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फैज़ा अहबब्तु कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुल्लती यमशी बिहा व लइन सालनी लऊतियन्नहु। खुदा का वास्ता यार, और ये बुखारी पढ़ रहा हूं मैं, मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरा जब बंदा करीबी होता है मैं उसकी आंखें बनता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बनता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बनता हूं जिससे वो चलता है, और जब वो जो मुझसे मांगता है मैं अता कर देता हूं। मैं अजंत में आगे चल के साहबा दा अमल भी दसांगा, साफी तो सारे साफी हैं, पर हम साहबा से पूछेंगे ये अबू ज़र गफारी के पास सहरा में क्यों आते हो? यही आपने मुझे बताया ना भाई, मैं आगे चलूंगा, इसको तो इंशाल्लाह हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहां से पता चला क्या कहा, ये दुआ कबूल होने की बाज़ औक़ात खास जगह, बाज़ औक़ात खास वक्त, बाज़ औक़ात खास शख्सियत, और बाज़ औक़ात खास जुमले। तवज्जो है, बाज़ औक़ात खास, रिवायत में आता है कि एक बुजुर्ग को एक शेर की वजह से बख्शा गया।
और वो शेर क्या था जिस शेर की वजह से बख्शा गया वो बंदा? वो क्या था कि उसने एक शेर लिखा जिसका मफहूम ये था कि मैं बड़ा ताकतवर था, बड़ा कुछ करता था, पर ए रब अब मैं इतना आजिज हूं कि लोग मुझे कंधों पे उठाकर तेरे पास लेके आए। इस शेर की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत फरमा दी। तो बाज़ औक़ात, भाई मैं बात को क्लोज कर रहा हूं इस जुमले को, बाज़ औक़ात क्या होता है जगह, बाज़ औक़ात क्या होता है वक्त, बाज़ औक़ात क्या होता है शख्सियत, बाज़ औक़ात क्या होता है कलाम। तो चार चीजें अहम आ गई कबूलियत दुआ के लिए। क्या जी? ज़मान, मकाम, कलाम और इंसान। फिर बोले जरा, भाई बोलने सब ने बोलना है, बोलिए क्यों? कौन सा? ज़मान का मतलब है वक्त, मकान, कलाम, इंसान। तो जब ये बात समझ आ गई है तो फिर जहां अल्लाह का वली लेटा हो वो मकान भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। वाह वाह वाह। अल्लाह का वली खुद भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी होती है। अल्लाह के वली की जुबान वो जुबान है जिस जुबान से निकले हुए लफ्जों को हदीस कह रही है अल्लाह रद्द नहीं करता। तो हम जिसके बारे में ये गुमान करते हैं उसके जिंदगी के अमल, उसके तकवे, उसके अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत के रिश्ते को देखकर हमें यकीन होता है कि बाबा साईं गुलाम हुसैन बांट वाला अल्लाह का वली है। सारी जिंदगी दुनिया से रिश्ता नाता तोड़कर अपने खालिक को मनाया। साईं जी तुसी उस दिन मुलाकात ते सानू की सिखा छड़िया। हम आपको क्या बताएं कि हमारी कितनी रातें उसी में गुजर गई। अब पढ़ भी नहीं सकते हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं आपको तो मसला नहीं है, हम जब पढ़ेंगे तो फिर जमाने को क्या पता। ये दर्द होता है कि जो अहलुल्लाह किसी को दे देते हैं। हजरत किबला पीर मेहर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, साथ आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो ख्वातीन ये जैसे होते हैं ना टोक पे, वो इकट्ठे तंदूर जलाती हैं, अपने अपने कांटे शांटे लकड़ियां लेके जाती हैं और वहां जनाब वो रोटियां लगाती हैं। तो थोड़ा वक्त इशा के करीब हो गया, अभी तक वो रोटियां ना लगी, तो माँ ने आवाज नहीं पलिए अपनी बेटी का नाम लिया, और हजी नहीं लगियां, यानी अभी रोटियां तंदूर से नहीं लगी। यानी ना ये गांव के एक ट्रेडिशन होता था, ए सारियां नाल करनियां 5-7 भैना तियां भैना कट्ठियां हो गई और तंदूर जलाया। उसका मकसद ये होता था कि सारी मिलके जलाएंगी, लकड़ियां कम जलेंगी, फिर गपशप हो जाती थी, ये कल्चर था। तो माँ ने आवाज लगाई नहीं पलिए ओ हजी नहीं लगियां, यानी अभी रोटियां नहीं लगी। आप तवज्जो है सबकी, बच्चों को समझ नहीं आएगी, पर जिनको कहीं कोई दर्द का रंग आया हुआ उनको समझ आएगी। तो बेटी ने नॉर्मली जवाब दिया, उन्होंने कहा अम्मा जे लगियां होंदियां ते मैं इत्थे होंदी। मेहर अली शाह सरकार वजीफा कर रहे थे, बस ये जुमला कानों में पड़ा, जे लगियां होंदियां ते मैं इत्थे होंदी। आपको क्या पता ये क्या बात है? ये मेरे जो यंग बच्चे हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, शहजादे हैं, आपको क्या पता इसके अंदर क्या है? कुछ समझ आया क्या कहा पीर साहब ने? जे लगियां होंदियां ते मैं इत्थे होंदी। उसने रोटियां लगने का कहा, इन्होंने कुछ और लगना सोचा। जे लगियां होंदियां ते मैं इत्थे होंदी। एक बुजुर्ग थे, वो यार किसी ये सनत रंग में नारे से वो जज्बा इधर उधर हो जाता है, एक रंग होता है उसी में जाने दिया कर। तो एक बुजुर्ग थे और उन बुजुर्गों का एक अंदाज था, वो बैठे हैं तो वो एक गुजरा, वहां से गाड़ी वाला गुजरा। तो ये पुराने वक्तों में ना ये गाड़ियों में भी कैस्टें लगी होती थी, तो वो उसको लोग गाना कहते थे, क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों। वो लोग इसको गाना गाते थे, वो करते होंगे, मैनू दस दो की होया है कसूर मेरे को। बस ये जुमले कानों में पड़े, वहीं पर आहें और सिसकियां और बेहोशियां आ गई। वो ये हुजूर नहीं रहा, वो हुजूर हो गए, वो मालिक की तरफ ले गए, वो हकीकत की तरफ ले गए। क्यों दूर दूर रहते हो हुजूर मेरे को लो। कभी वो शब्द हो जब तेरी दीद मुयस्सर हो, कभी वो दिन कि जब समातों में तेरी आवाज का तरन्नुम हो।
कभी वो लम्हे कि तेरी सांसों की महक मेरे मसामे जान को मुअत्तर कर रही हो, लेकिन वो दिन कब हो, वो शाम कब हो, वो रात कब हो, वो लम्हा कब हो, वो जगह कब हो। ये पता है कि ये बातें अगर मैं कहीं करूं ना तो बस चुने हुए 15-20 बंदे बैठे हों, दरवाजे को कुंडी हो, कोई टीवी शीवी, कोई कैमरा शैमरा ना हो, फिर बंदा बात करे, वगरना आमा दी गल खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। मियाँ साहब ने यही बताया। और आजकल होता क्या है, क्यों माशरे के अंदर ये खराबियां पाई आ रही हैं कि भाई उन लोगों को तसव्वुफ की हकीकत का रंग बताया जा रहा होता है कि जिनको सीधा कलमा भी पढ़ना नहीं आता। और भाई इनको वो बताओ जिस जोगे ये हैं, जो इस दर्द को, इसकी अजमतों को समझते हैं, उनके सामने वो बात करो। इसलिए साईं गुलाम हुसैन साहब, कोई पूछे ना यार अल्लाह दे बंदिया सब किसी से तोड़ के किधर, उन्होंने कहा जब उधर जुड़ गई तो ये क्या है। दोस्ताने गिरामी, आई है मैं अल्लाह वादौला शरीक की किताब ला रेब सूरतुल अनाम आयत 122 मैंने आप के सामने तिलावत की है। मेरा अल्लाह खुद अपने अजमत वाले बंदों, इन बाबों की अजमत को बयान कर रहा है। मेरा रब फरमा रहा है, वमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। तवज्जो है जी यार, बड़े तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं इस आयत का नंबर बता दिया, कभी आप कुरान खोलें, इसको पढ़ लें और आयत को याद भी कर लें और हमेशा के लिए ध्यान में रखें। अल्लाह फरमाता है दो लोगों का कंपैरिजन करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है? कंपेयर क्या हो रहा है? अब मन कान मायतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। अल्लाह फरमाते दो लोगों को ना मिसाल देकर, क्या वो आदमी कि जिसका दिल पहले मुर्दा था, फअहयैनाहु हमने ईमान का नूर दे के उसके दिल को जिंदा कर दिया। तवज्जो है, वजअलना लहू नूरा, हमने फिर उसे एक नूर अता किया। यमशी बिही फिन्ना से, वो उस नूर के जरिए से लोगों में सफर करता है। तवज्जो है, मश्क कहते हैं चलना, लोगों में वो चलता है उस नूर की वजह से। एक बंदा कौन है जी? था दिल मुर्दा, फिर हमने किया, भाई जुमला इसी पे मैं तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। था क्या? मुर्दा, हमने किया जिंदा, फिर दिया नूर, नूर दिया, वो उस नूर की वजह से लोगों के अंदर सफर करता है। अच्छा, एक ये आ गया। और दूसरा कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा, ये और वो कि जो है ही अंधेरों में, कभी निकला ही नहीं है वहां से। एक वो है जिसको दिल मुर्दा था, हमने ईमान का नूर देके जिंदा किया, और फिर एक नूर उसको दिया, उस नूर के जरिए से लोगों में वो क्या करता है? चलता है। और दूसरा वो है जो है ही अंधेरों में। तो कहां वो जो नूर लेकर चलने वाला और कहां वो जो है ही नेहरा है, नेहरा ही नेहरा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ये कौन सा नूर है जी? तफसीर इब्न बर्रा जान इमाम अब्दुल सलाम बिन अब्दुल रहमान अल इशबेली 536 हिजरी और इसके अलावा दीगर आले सुन्नत की जो मुक्तदर तफासीर हैं वो फरमाते हैं, वह यजअल लहू नूरन फी कल्बी व फी बसरी व हवासिही यमशी बिनूरिही फिन्नासे यालमो व यबसुरो व यजूको व यजुम व यशुम्मो व यहिस्सो। फरमाया यहाँ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला इनको वो नूर देता है जो नूरे नज़र भी होता है, नूरे बसर भी होता है, नूरे हिस भी होता है। उसी नूर के जरिए से लोगों में चलता है। क्या मतलब? यालमो व यबसुरो व यजूको, ये जानता भी है, ये देखता भी है, ये चखता भी है, ये सूंघता भी है और ये महसूस भी करता है। रुकना 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 रुकना, बंद तवज्जो है, ये रब ने इसको नूर दिया होता है। होता मदीने के अंदर मस्जिद में है,
कई सौ मील दूर। मुजाहिद मैदान जिहाद में होता है तो ये वहां मिंबर पे बैठे बैठे कहता है पहाड़ की ओट ले लो। नहीं समझ आई आपको? पहाड़ की, भाई पहाड़ की ओट ले लो। जज़ाकल्लाह खैर। पहाड़ की ओट ले लो। अब ये आवाज कहां से लगी? मदीने से। और भाई हजरत उमर की बात कर रहा हूं। कहां से आवाज लगी? मदीने से। और दूसरा, जिस अपने मुजाहिद को, कमांडर को भेजे, वो कहां है? वो कई सौ मील दूर दुश्मनों से बरसरे पेकार है। पहाड़ की ओट में, ये पहाड़ के नीचे फौज है, पीछे से दुश्मन पहाड़ी पे हमलावर होने लगे। जुम्मे का वक्त है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि साबी रसूल का नाम लेकर, या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ पहाड़। तो आप मुड़ के पहाड़ की तरफ देखते हैं, फौज आ रही है, उनको उधर ही जनाब आगे वो उनको जंगी टेक्ट में फंसाकर उनको शिकस्त देते हैं। अच्छा, लोगों को समझ नहीं आई, खुतबा कुछ और है, मौजू कुछ और है, सारिया कई 100 मील दूर है। हजरत उमर फारूक ये खुतबे में सारिया पहाड़ कोई समझ नहीं आई, और इतना जलाल है, बोल भी कोई नहीं सकता। कहा ये राज खोलेगा सारिया ही आके। जब सारिया वापस आए मैदान जंग से पूछा कि कोई खास बात? उन्होंने कहा जी एक खास क्या, बड़ी खास बात हुई है। जुम्मे का वक्त था, हम लोग एक पहाड़ी की ओड़ में थे और हमने देखा, हम अपनी तौर पर ओढ़ लिए हुए थे और दुश्मन जनाब हम पे हमला आवर हो रहा था। इतने में मेरे कानों में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आवाज पड़ी, सारिया पहाड़ पहाड़ पहाड़। हमने मुड़ के देखा, दुश्मन पकड़ा गया। हमने जनाब पलट के वार किया, शिकस्त हो गई। अब तवज्जो है, अब यही तो बिल्लियों को समझ नहीं आ रही। आए हाय आए हाय आए हाय। यही तो इन जाहिलों को समझ नहीं आ रही कि मदीने में कैसे पता कि सारिया क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। मेरा रब फरमाता है वजअलना लहू नूरा, हम इन्हें एक ऐसा नूर देते हैं, वह यजअलु लहू नूरन फी कल्बिही व फी बसरिही व हवासिही यमशी बिनूरिही फिन्नासे यालमु व यबसुरु व यज़ूकु व यशम्मु व यहिस्सु। ये सारी ताकतें उनको अल्लाह ता फरमाता है। और क्या है, मैं उनकी आंखें बनता हूं जिसे वो देखते हैं। अब आपको समझ आई? जिसको समझ नहीं आई, अगले में गाल करने लगा, जिसको समझ नहीं आई उनको समझा दूं। ये वजह है कि दरवाजा बंद है। साईं और अंदरों आने एक करमदीन किथों आया है? नहीं यार भाई, आपको समझ नहीं आई, मैंने लफ्ज़ करम दीन बोल के कोई खास बात की है। तसव्वुफ वालों को समझ आ गया। करम दीन किथों आए? मी समझ नहीं असनी, ये दरवाजा बंद दिया, मैं कभी पहले मिलिया ना, मड़ा ना नहीं किया, पता लगी गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? दोस्ताने गिरामी, हमारी एक रूह है, एक हमारा बदन है, हमारी बदमालियां हमारी रूह पर, हमारे बदन के अलायके जिस्मानिया को ऐसी मुतगल्लब कर देती हैं कि फिर रूह पर जिस्मानी कैफियत का गलबा होता है। फिर वहां हम मोहताज होते हैं, फिर हम में और गैरों में कोई फर्क नहीं होता। हमें वहां छोटे छोटे पर्दे के पीछे देखने के लिए पर्दा हटाने की जरूरत होती है। लेकिन जिस घड़ी अल्लाह का कोई बंदा जिक्र इलाही से, अल्लाह के जिक्र से, तकवा तहारत से अल्लाह के बदनिया को अपने बदन से दूर कर देता है, वही तरकीबुल आय हाय हाय तवज्जो। फिर उसे एक नूर, नूर फिरासत मिलता है। और फिर वो नूर फिरासत क्या होता है? वही तरकीबुल बदीहात। तकरीर के बाद मिलते हैं। वही तरकीबुल बदीहात हत्ता यतवस्सल बितरकीबातिहा इला तारुफिल मजूलात नजरिया इशारतुन इला कौनिही मुस्तहज़रन लितिलकल जलायाल कुदसिया नाज़िरन इलैया। सुभान अल्लाह की आवाज आ गई। ध्यान है सबका? माशाअल्लाह। वो जो अलायके बदनियां होती हैं, इतना जुमला समझ आया? अलायके बदनियां अब मैं यहां समझाना। एक खिड़की लगी, साफ शीशा, जो अंदर तो वही बाहर। तवज्जो है? अच्छा,
कोई रंग नहीं मलिया, कोई कुछ नहीं होया। दिहाड़े गुजरे 7, आस्ता 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 आस्ता, अंदर अला अंदर दा बाहर अला बाहर। नहीं समझ आई? यानी दरम्यान में एक शीशे के ऊपर छोटे छोटे जर्रात ऐसे आ गए कि अब जो अंदर वाला है बाहर नहीं देख सकता, बाहर वाला है अंदर नहीं देख सकता। तो अगर इस शीशे को सुबह शाम हाथ में कोई ऐसा हो कि जो उसकी उस मैल को साफ करने वाला हो, इधर माड़े हाल वेख्यो, मेरे दल वेखना, उसको उसकी झाड़ा फूंकी करने वाला हो, तो फिर साल 15 भी गुजर जाएं, अंदर बाहर नजर आ रहा है। इसी तरह रूह इंसानी के ऊपर अलायक़ बदनियां गालिब आती हैं। हमारी बदअमालियां, हमारे गुनाह, हमारी परेशानियां, ये सारी हमारी रूह को मुतासर कर रही होती। रूह हमारी, रूह वाला शीशा क्या होता है? अन्ना। बस रूह वाला शीशा, रूह वाला शीशा अन्ना। अब कोई हो जो उस शीशे को बिल्कुल क्या करे, साफ करे, वो कौन होता है? फरमाया वजअलना लहू नूरा, वो हम फिर उसे वो नूर, नूर फिरासत अता करते हैं जो उसके अलायक़े बदनिया को करता है दूर, फिर उसकी निगाह में कोई चीज, कोई पोशीदा नहीं रहती है। तवज्जो है? अच्छा, इंसान अब आते हैं फिलासफा या हम दीगर किताबों की तरफ, और उनको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसान, इसलिए याद रखें बुजुर्गान दीन ने अल्लाह के जिक्र की तरफ रग़बत के हवाले से जो पहली तरबियत की है वो क्या है? कम खाना, दूसरी कम सोना। अच्छा, इस पे मेरा एक पूरा मुकाला है, इस पर मैंने कोई 70 से ज्यादा इंग्लिश दानश्वरों के हवाले कोट किए, साइंसदानों के, तबीब, इन तमाम लोगों के, उनके कमेंट्स मैंने वहां नोट किए हैं कि वो ये कहते हैं कि जो बंदा थोड़ी देर सोए और बिलखुसूस रात को जागे तो उसकी ऐसी एक हिस्स अल्लाह ताला बेदार करता है। कौन कह रहा है? काफिर। उसकी एक ऐसी हिस्स बेदार हो जाती है कि बहुत सारी पोशीदा बातें भी उस पर जाहिर होती हैं। काफिर। नबी पाक से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? फरमाया वो नमाज के लोग सो रहे हो और तू जाग के अल्लाह के आगे रो रहा हो। सूफिया ने यही चीजें लिखी हैं कि अलायक़े बदनिया को दूर करने वाली चीजें, कम खाना। असीं ते जिसले तक इथों तो हुड़ हुड़ न होवे ना, उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता। न कभी देखा क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, फिर हम फूक करके कहते हैं ना बावियां सुन ड्रामे ही लाए हो इन्हें। तवज्जो है? तो जब अलायक़े बदनिया को आपने कंट्रोल करना है, वहां पर रूहानियत, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? खाना कम करना। दूसरा क्या है? सोना कम करना। तीसरा क्या है? तवज्जो, इस आम जुमले को आपने समझना है। तीसरा क्या है कि जिसकी वजह से उधर ज्यादा जो है ना वो गलबा हासिल होता है? फरमाया रोना शुरू कर दें। अब तो साइंसदान भी मान गए कि अगर इंसान तखलिये में किसी चीज की फिक्र में इस हद तक डूबे कि उसे रोना आ जाए, तो उसका दिमाग आम नॉर्मल मामलात के मुकाबले में 65% ज्यादा आगे बढ़ जाता है। जी माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। यानी आप, सॉरी टू से, यानी आप अगर किसी काम के साथ इतने मुखलिस हैं, किसी जॉब के साथ या किसी अपने प्रोजेक्ट के साथ, कि आप उसको इस हद तक उसके अंदर घुप गए कि आप उसके तर्क पर, उसके छूटने पर, उसके नुकसान पर आप रो पड़ते हैं इतना, तो आपकी वो जो उसके साथ इतनी अटैचमेंट है, आपको रूहानी इतनी बालीदगी दे देगी कि आप उसके 65% मामलात आपके और तरफ, यानी ऐसे जो बिन देखी चीजें आप पर आश्कार हो जाएंगी। तवज्जो है? ये किस में? किसी प्रोजेक्ट की मोहब्बत में, किसी, अब इसमें कोई भी हो सकता है, यंगस्टर्स के लिए कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, हैं? और अगर प्रोजेक्ट ये हो कि जद दा तू तकिया, तवज्जो है ना?
आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोवण नहीं मंजूरी। दिल रोवे बवें अखियां रोवण, विच इश्क दे रोवण जरूरी। कोई ते रोंदे दीद दी खातिर, ओ कोई रोंदे विच हुजूरी। होए दर्दी विच इश्क दे रोना पैंदा, ओ भावें वसल होवे भावें दूरी। हाय 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 अल्लाह। दर्दी विच इश्क दे मैं स्पीड से आगे बढ़ने लगा हूं। कम खाना, कम सोना, फिर साथ रोना, ये वो चीजें हैं कि जो आम नॉर्मल मामलात में भी आपके अलाके बदनिया को दूर करने के लिए हैं। और जब खाना भी कम हो महबूबे हकीकी के लिए, जब सोना भी कम हो महबूबे हकीकी के लिए, और रोना भी हो हर वक्त महबूबे हकीकी के लिए, तो फिर ये बदन के अलाइक रूह से इस तरह हट जाते हैं कि फिर वो बंद दरवाजे के अंदर बैठ के नाम भी बता रहा हो। हाय 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 वाह वाह वाह। तवज्जो है जी। इसी को मेरे नबी ने हदीस शरीफ में बयान किया। अब आइए, इमाम बुखारी ने तारीख के अंदर जिल्द नंबर 7 पेज नंबर 354 है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। 3127 तबरानी के अंदर मौजूद है। 7497 इमाम हकीम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत की है। इमाम अबू नुआइम ने हिलिया के अंदर, इमाम इब्न अदी ने, इमाम खतीब बगदादी ने, कई लोगों ने हदीस को बयान किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि जब वो देखने पे आता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। और एक और हदीस है, फरमाया उहजुरु दावतल मुस्लिमीन व फिरासतहु। मोमिन मुसलमान शख्स की बद्दुआ से बचो और उसकी फिरासत नजर से खुद को बचाओ। फइन्नहु यंजुरु बितौफीकिल्लाह। हजरत सोबान से मरवी हदीस के ये जुमले, क्योंकि वो अल्लाह की तौफीक से फिर जिधर चाहता है देख ही लेता है। एक और है, हुजूर ने फरमाया ज़रूर फिरासतल मोमिन। इन कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं नफी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, कि अल्लाह ताला ने इसमें तबस्सुम फिरासत रखने वालों के लिए अल्लाह ने इसमें निशानियां रखी हुई हैं। तो अब एक ऐसा बंदा, ध्यान रखिएगा किस कदर हमारे अंदर बदबख्ती है कि एक ऐसा आदमी कि जो 4, 5, 7 साल लगाकर खास रातों को मेहनत करके जाग जाकर पढ़े और स्पेशलाइजेशन करे। तो ये हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं। रोला पावे ऐसा ने खुद दीन किया हुआ है, शाह साहब हमने खुद बेकदरी की है। क्या प्रोफेसरों से ये जो इनके स्टूडेंट हैं जो मकाला वगैरह लिख रहे होते हैं, यहां बैठे हुए जो सारे, मुझे बताओ प्रोफेसर मुफ्तों का टाइम देते हैं आप लोगों को? अपॉइंटमेंट होती है इतने टाइम से इतना घंटा जी, वो अपने सारे थीसिस के अंदर चीजें उनसे डिस्कस करते हैं। ये हो, अब सवाल ये पैदा होता है इसके पास क्यों गए? कहते हैं जनाब सिंपल सी बात है, वो हमसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसने 8 साल मेहनत की है, तो लिहाजा अब जाना बनता है वहां। और जिसने गोरे की किताबों को दिन रात जाग के ज्यादा तेरे से मेहनत करके पढ़ा है, तू कितना दूर से टाइम लेकर घंटों के घंटे जाया करके दुनियादारी के मामलात में उसके पास जाता है। तो जिसकी रातें अल्लाह रसूल के लिए गुजरी हो, जिसके दिन रात इबादत इलाहिया में गुजरे हो, और एक जमाना गवाहियां दे रहा हो, कहानियां नहीं, कहानियां जमाना गवाहियां दे रहा हो कि बंदा 40 साल से एक कमरे के अंदर है,
और वहीं पर बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, अल्लाह के इश्क की आए हैं, खुदा के जिक्र की सदाएं हैं, कुरान की तिलावत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, आले बैत अतार के कसीदे हैं, सहाबा किबार की अजमतें हैं, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत के तराने हैं। और ये 2-4 साल नहीं, 40 साल का जमाना यूं बीत जाए तो अब अगर कोई दिल का अंधा फिर जुल्मतों वाला वो नूर की किरण लेने कहे मैं बांट जा रहा हूं, या वो कहे कि मैं कल्याण जा रहा हूं, या वो कहे कि मैं गोलड़ा जा रहा हूं, अरे बदबख्त अब तुझे क्या मौत पड़ी है। हाय 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 वाह वाह। आइए अब हम रसूलुल्लाह के सहाबा उनकी तरफ देखते हैं। हजरत सईदना अबू ज़र, यही नाम बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, क्या नाम लिया बोलिए? हजरत सईदना अबू ज़र गिफारी। ये कबीला, कई लोग इसको पढ़ते हैं गफ्फारी, ये गफ्फारी नहीं है, ये कबीला बनु गिफार है, लिहाजा ये नाम असल में क्या है? हजरत सईदना अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। कमाल की बात ये है, आपको कभी ये मौलवी नहीं कहेंगे कि अबू ज़र को पढ़ो, मैं चैलेंज से आपको कहता हूं। मैं इस मैनेजमेंट जो दोस्त हैं जिन्होंने इन तकरीबात को उनके नाम लगाया, मैं उनकी चुनाव को नना दिए तबरीक पेश करता हूं। चंद साहबी हैं, बहुत बड़े साहबी हैं, पर न उनके नाम पे मस्जिदें बनाएंगे मौलवी, न उनके नाम पे मदरसे बनाएंगे, न चौकों के नाम होंगे, न रोडों के नाम होंगे। एक उम्मत को बिल्कुल उनसे अलग करके रख दिया गया। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने हजरत अबू ज़र गिफारी के नाम पर यहां कोई चौक शौक देखा है? खैर वैसे है, कहीं ना कहीं है, लेकिन बहुत। वैसे एक और बंदे का नाम ले रहा हूं, आपने अम्मार बिन यासिर का कभी आपने कोई मदरसा कोई मस्जिद नहीं देखी? वो एक ही है जो मैंने बनाया है, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिला। अब जो है ना कोई लगे हैं, मैंने जब से ये तकरीरें शुरू की हैं कोई ना कोई काम शुरू हुआ है, यानी वो बगैरती टालने वास्ते भी। वो जिन्होंने 2100 मस्जिदें बनाने के ऐलान किए थे ना, अब उन्होंने कहा यार उन्हें 21 सोचो, 21 दे ना रख दो यार, 21 दे ना रख दो उस अम्मार बिन यासिर के नाम पर, कि जिस अम्मार बिन यासिर की ये शान है कि 6ठे नंबर पे इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर से हजरत उस्मान से कहीं पहले। हजरत हजरत उमर से हजरत उस्मान से कहीं पहले। और इतना बड़ा साफी है कि मेरे हुजूर आसमानों पे गए, वापस आए, फरमाया मैंने देखा इन्नल जन्नत लतश्ताक़ु इला अरबाति मिन असहाबी, ये जो जन्नत थी मेरे 4 यारों के दीदार की मुश्ताक बैठी हुई थी। हुण मैं तकांगा तुसां विचों किन्ने जिहड़े ना बोल देन या रसूल अल्लाह कौन कौन थे? मेरे नबी ने फरमाया एक तो अली है। हाय 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 वाह वाह। या अली कौन कौन है जी? एक तो अली है, दूसरा सलमान है फारसी, तीसरा अम्मार है, अम्मार बिन यासिर, और चौथा अबू ज़र है। हाय 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 हाय। मिक़दाद का नाम है, दूसरी में अबू ज़र है। अच्छा ये 4 वो है कि मैं गोया, इसका मतलब क्या है कि दीदार जन्नत, दीदार में मतलब क्या है? यकीनन मेरा ज़ौक़ कहता है कि जन्नत ने भी पूछा होगा हुजूर वो अली को नहीं लेके आया? दीदार की मुश्ताक का क्या मतलब है? जन्नत के अंदर भी नारे गुलगुले शोर मच रहे हैं, गोया जन्नत भी पुकार के कह रही है अली कब आएगा। जन्नत भी तड़प में है कि मेरे अंदर अबू ज़र कब आएगा, मेरे अंदर सलमान कब आएगा, मेरे अंदर अम्मार बिन यासिर कब आएगा। तो मैं आप तमाम उम्मत के लोगों से पूछता हूं, आप इस कैमरे, ये जो है सोशल मीडिया, इसकी वसादत से दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों दोस्तों, इतने बड़े सहाबा के नाम पे मस्जिदें क्यों नहीं है? इतने बड़े रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, इनके नाम पे मदरसे मौलवियों ने क्या इनको पता नहीं है कि ये कौन है? दर्जनों सैकड़ों हदीसें सहाबा से मरवी है, ये कोई नामालूम जो है ना शख्सियात नहीं है, ये बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियात है। उस अबू ज़र के तकवे का क्या कहना? खुदा के बंदो हुण सुनियो, मैं दसन लगा अबू ज़र कौन है। जो अबू ज़र हजरत उस्मान जैसी हस्ती को कहता था, उस्मान तू कोई दुनियादार हो गए,
जी हजरात कुछ सुन रहे हैं आप? वो उस्मान गनी के जिसको रसूलुल्लाह 10 दफा जन्नत की बिशारत दे रहे, कुर्बान रसूलुल्लाह के साहबा की अजमत। वो उस्मान गनी के मेरे आका जिनकी तारीफें कर रहे हैं, कुरान जिनकी शान में है, वो उस्मान। 2 बीवी 2 बेटियां रसूलुल्लाह ने निकाह में दी, वो उस्मान। इतना बड़ा उस्मान है। अब उस तकवे को खुदा ही जानता है वो क्या तकवा था कि हजरत अबू ज़र हजरत उस्मान को कहते और आम क्या सरेआम कहते, ओए तू कोई दुनियादार हो गया? वो क्या तकवा था? ये होती है हक कोई। हजरत उस्मान गनी ने जब देखा कि यार ये रोज ही खड़े हो जाते हैं और बंदा भी बहुत कुछ छोटा सा नहीं है, बंदा भी इतना बड़ा है, तो हजरत उस्मान गनी ने कहा चलो अबू ज़र आप दमिश्क चले जाओ माविया के पास। ओके, उधर चले गए। उथे थे काम ही और उथे थे वैसे भी जनाब टेका टाका बनाने, उनके तो एक अपना शाही निजाम था। उथे गए थे और पिट गए ना, क्या मैं उथे तू। उलमा कहते हैं असल में हजरत उस्मान ने उनको ये बतलाने के लिए भेजा था, तू मेरे ऊपर कर रहा है ना ज़रा देख मामलात क्या क्या। तो उन पर भी जिस वक्त हजरत उमर ने गिरफ्त की कि भाई ये क्या तेरे पर्दे और ये शाही ने, उन्होंने कहा जनाब मैं रूमियों की सरहद के करीब, मैं चाहता हूं कि जब वो इधर आए तो टेका इस्लाम का जमे। बहरहाल वो तो तांगा उन्हें आख्या सरकार किहड़ी हस्ती मेरे को भेजी ने, ए ते रोज ही मेरा जनाब इते ते अच्छा इत्तात देखना, इत्तात देखना। उधर से हजरत उस्मान ने कहा चलो ओके बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी जाएं जी आप हजरत उस्मान के, कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं, वापस चलें, ठीक है। सुनना 12,000 दिरहम सालाना इनका वजीफा है। हाउ मच? 12,000 दिरहम आपका क्या है सालाना वजीफा है, जो कि गवर्नमेंट यानी रियासत आपको दे रही है, रियासत मदीना दे रही है। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी घर में आया हो तो जेब में दिरहम हो, एक दिन भी। एक दिन मेरे नबी पाक के साथ जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो चलते बड़े मजे से थे, जैसे आने ना टेके नाल चलना, आराम आराम से पांव टका टका के। रसूलुल्लाह एक जगह खड़े हुए, वो किथे अबू ज़र? या लोग पिछू आ रहे हैं, अल्लाह यार उन्होंने आन दो फिर। अच्छा आए, रुके, काफिला रुक गया उस्मान, चलो भाई जी जी चलते। हुजूर फिर आगे के मुड़ तक, वो किथे अबू ज़र? हुजूर अजी नहीं पहुंचे। अब हुजूर मुस्कुराए, मेरे नबी ने फरमाया ओए अबू ज़र तू कल्ला ही है, इत्थे भी कल्ला है, तू रैसी नहीं कल्ला ते मरसी नहीं कल्ला ते दफन भी कल्ला ही हो सी। हजरत उस्मान गनी ने क्या किया, रब्जा के मकाम पर इनको कहा जी चलें जी आप उधर, अब मदीने में आप नहीं आ सकते, आप उधर रुक जाएं। यहां दूसरे लोग और तनकीदें करते हैं, यहां रियासत की जो जिम्मेदारियां जिन लोगों की होती हैं उनके हवाले से है कि जहां इल्मी इख्तिलाफ को एक आदमी खुल के बयान कर रहे और वो भी मस्जिद नबवी में, तो इससे चूंकि जो हाकिम वक्त हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन है, जाहिर है वो सुपीरियर हैं, वो सबसे मजबूत जिसे कहते हैं कि ताकत वाले हैं, लिहाजा उनके पास। अच्छा फिर सबसे मैं अगले जुमला बोलांगा ताड़ी तबीयत खुश हो जाएगी, परेशान ना हो। एक दफा हजरत अबू ज़र से ना, अच्छा ये है कि ननू नहीं अब्दुल्ला बिन उमर में मिले, तू ठीक हो जा, तू दुनियादार हो गया। किसी ने पूछा हो अबू ज़र जी ए दसो कि कोई बंदा जेड़ा तुहाडी नजर च वो सही 16 आने ठीक हो, कोई बंदा भी तो दसो। आपने फरमाया जेड़े 2 सन टुर गए ने, अबू बकर ते उमर। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार, केड़े केड़े? अबू बकर ते उमर। अगर चलो ज़रूर ते टुर गए ने, ए हुण जेड़ी मखलूक है कोई है ऐसा बंदा
कि जिस बंदे को आप 100% नंबर दे के पास करें, फरमाया एक ही बंदा है बस कल्ला। जी ओ कौन? फरमाया अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाय 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 हाय। भाई आप सब हजरात की तवज्जो है। क्या फरमाया? कौन है? फिर बोलो कौन है? इनसे किसी ने एक दिन लगाओ सदा हैदर 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 नारे हैदरी। भाई समझ आई है? अब मैं अर्ज करने लगा हूं कि हजरत अबू जर, ये अबू जर है। पूछा गया कोई बंदा कि जो आपकी नजर में 100% ऐसा हो कि जो आप चाहते हैं वो वैसा हो। फरमाया एक ही है, अबू तालिब दा पुत्र, मुस्तफा दा वीर, हैदर कर्रार, मोहम्मद अरबी के चचा का बेटा अली बिन अबी तालिब। तवज्जो है। अब अगला जुमला बोलूंगा फिर आपको चाश आएगी। तो फिर जब बंदा ऐसा हो तो हजरत अबू जर से पूछा गया तो आपने, आप क्या कहते हो अबू बकर के बारे में, उनकी शान बयानी, उमर के बारे में, अली के बारे में? ए हुन जुमले सुनो। आज ये मौलवी यजीद की नस्लें ये हमें कहती हैं हर वक्त अली अली करते रहते हो। हजरत अबू जर क्या कह रहे हैं? हजरत अबू जर कहते हैं मैं तो जिधर देखता हूं मुझे अली नजर आता है। हाय 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 हाय। व यमीनी अली व यसारी अली। मैं दाएं देखूं अली है, मेरे बाएं भी अली है, मेरे ऊपर भी अली है, मेरे सामने भी अली है, मैं जिधर देखता हूं। अब आपको समझ आई है पीर नसीरुद्दीन ने कहां से ये जुमला लिया? आप लिखते हैं कि मंजर फसाए दहर में सारा अली का है। बोलो मंजर फसाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिसे समय देखता हूँ नजारा अली का है। ये वो बुनियादी नुक्ता है कि आप मज़ारात औलिया पे जाओ, हर पासे मोहम्मद अली फातिमा लिखा होता है। मतलब क्या है? ताकि यहाँ आने वाला मलंग जिधर जाए उसकी निगाहें अली के नाम पे पड़े। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। कुल का जमाल जो ज़ैब के चेहरे पे आया, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है, नजारा अली का है। गोया हजरत अबू जर से और फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर से पूछें ये हर तरफ अली अली ये क्या मामला है? तो फिर वो जवाब देते हैं तुम्हें दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है, हमारा अली का है। देखो मुआमला ये हमारा अली का है, हमारा अली का है। अच्छा मैंने शाह जी एक नुक्ता उठाया था, उसका जवाब मैं दे दूं और आगे बढ़ूं। क्या कहा था मैंने? इतना बड़ा साहबी है, जन्नत जिसके दीदार की मुश्ताक है, रसूलुल्लाह जिसे जन्नती दुनिया में करार दे रहे हैं, जो तकवे की इस उरूज पर है
फिर इतने बड़े साहबी का ना नाम का मदरसा, ना चौक, ना कुछ। हुण समझ आइए? नहीं आई, नहीं आई। ਤੁਹਾਡਾ क्या ख्याल है? अली पाक के मलंगों के उम्मत मजार बनाएगी, उनके नारे लगाएगी? पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब ने फरमाया था बनु उमैया का दौर खत्म हो गया, पर उनके सिक्के की तासीर आज भी है। पीर मेहर अली शाह साहब ने ये बल्कि लिखा कि आप तस्वीर में क्या लिखा, बनु उमैया का दौर खत्म है पर उनके सिक्के की तासीर बाकी है। आज ये उनके सिक्के की तासीर है, वरना कोई दूसरी राय नहीं है कि हजरत अबू जर जैसा बंदा इनके तो जनाब बड़े बड़े, इनको तो एक ऐसा हीरो के तौर पर पेश किया जाए। लिहाजा जहां सूफी बैठा होगा वहां अबू जर जरूर डिस्कस होगा। उसकी वजह यह कि नबी की उम्र, ये कई कहते ना ये तसव्वुफ किधर से आया, पुत्र इधर से आया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के एक चमड़े का जनाब उन्होंने खेमा लगाया हुआ रब्जा के मकाम पर उस बीवी को भी 7 सलाम ने सर। वो बीवी भी क्या बीवी थी, खुदा की कसम। उस मुश्किल तरीन हालात में भी कि जब शोर साहब खुद 12,000 दिरहम लेते हैं, घर पहुंचने से पहले बांट के आ जाते हैं, तकसीम करके आ जाते हैं। एक से दूसरा जोड़ा घर में नहीं है, कोई पक्की छत नहीं है, सिर्फ क्या है चमड़े का एक। वही जिंदगी पूरी की, वक्त विसाल आया, बीवी सर पे सराहने बैठ के रो पड़ी, ओ मेरे शोरे नामदार जा रहे हो लेकिन मैं औरत साथ हूं, इस सहरा में, इस वीराने में कौन आएगा, तुम्हें मैं दफनाऊंगी कैसे, तुम्हें गुस्ल कैसे दूंगी, तेरा कफन कहां से आएगा। मुस्कुराते हैं, करीब बुलाकर सर पे लाड से दिलासा देते हैं, फरमाते हैं मेरे महबूब ने मुझे इसका भी बताया हुआ है। मेरे महबूब ने मुझे इसकी भी खबर दी है। हाँ क्या कहा है उन्होंने, मुझे मेरे महबूब ने फरमाया था अबू जर तू रहेगा भी अकेला, मरेगा भी अकेला। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह फिर मेरा क्या होगा। फरमाया परेशान ना हो, तेरा जनाजा उस वक्त धरती पे जो सबसे बड़ा बंदा होगा वो पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह की आवाज है। बीवी को वसीयत की मैं मरूं ना तो बस मेरे जनाजे को मैं ये मेरे खेमे के बाहर रख देना, पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, पढ़ाने वाले भी आ जाएंगे, नलाने वाले भी आ जाएंगे, दफनाने वाले भी आ जाएंगे। अब उधर जरा दूसरी तरफ मंजर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल हैं जी, फकीर रसूलुल्लाह का साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद साहिब नाले रसूलुल्लाह, हुजूर के नालैन का फैज पाने वाला साहबी। बस मैं बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया। साड़ियां गल्लां ते नहीं मुकड़ियां सर, असी ते सारा दिन बोलते रहिए, इत्थे वो गल ते है ही कोई नहीं कि रट्टी दियां तो 2-4 गल्लां। हम तो अल्लाह का फजल है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने क्या किया, फरमाया कि कोई ना कोई आ जाएगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद हज पे गए। इधर तवज्जो करो, खुदा का करना, ऊंट को डाला, पता नहीं क्या हुआ, इन रस्तों पे जमाने से सफर करने वाले लोग रास्ता ही भूल गए। तब जाके यार हम किधर आ गए, सहरा में भटक गए। कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मुस्कुराए, फरमाया जाओ अब जिधर ऊंट जाता है ऐसे जाने दो। दूर एक खेमा नजर आया, किसी ने आवाज लगाई, लो बस्ती मिल गई, खेमे नजर आए, चलो करीब जाओ। जब करीब गए, कौन हो, एक बुढ़िया पर्दा में, मुसाफिर हूं। क्या है ये कौन है, कहा मेरा शोर है, फोत हो गया। क्या नाम है, कहा अबू ज़र, रसूलुल्लाह का साहबी। छलांग लगाकर अब्दुल्ला बिन मसूद अपने ऊंट से नीचे उतरे, दौड़े दौड़े आए, लिपट गए, हजरत अबू ज़र से लिपट गए, चूम रहे। सच कर दिखाया ओ अबू ज़र, तूने किस हाल में तू दुनिया से गया। और फिर रश्क करके कहते हैं, अबू ज़र तूने तो पीछे कोई छोड़ा ही नहीं है कि तेरा रब तुझसे उसका हिसाब ले।
तूने तो कोई छोड़ा ही नहीं है पीछे सजना। आज हम दुनिया के लिए क्या हम सारे बेकरारियों बेताबियों में, ये प्लाट भी होना चाहिए, ये गड्डी भी होनी चाहिए, सब कुछ। खुदा के बंदो, जितना ज्यादा हमारा कुछ होगा उतना ज्यादा वहां साहब का कटा खुला हुआ होगा। हमसे तो वादा ही अल्लाह और उसके रसूल ने आखिरत का किए, हम किन चक्करों में पड़ गए। सूफिया के आस्थानों पे आओ तो ये जो दर्द मिलता है इसी का नाम तसव्वुफ है। ये रूहानियत की बालिद की जो मिलती है इसी का नाम तसव्वुफ है। ये जो जिक्र खैर होकर आपकी निगाहों से अल्लाह ने आंसू जारी कर दिए, इसी की खैरात, यही उसका नाम तसव्वुफ है। बात को खत्म कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या किया, नमाज जनाजा पढ़ाई, वसल दिया, वहीं पे उनको दफन किया। ठीक है, तो सैयदा रो पड़ी, फरमाया वाह 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 अबू ज़र, क्या सच अल्लाह के रसूल ने क्या। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो होने वाला बड़ा बाद का है हुजूर पहले बता रहे हैं। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह की निगाह से कायनात की अल्लाह के दिए हुए इल्म से कोई छे पोशीदा नहीं है। वो निगाह मुस्तकबिल के अंधेरे पर्दों को क्रॉस करती हुई आगे देख सकती है, वो मुस्तकबिल की तारीकियों को भी चीर सकती है। और ये क्या है, अगर रसूलुल्लाह के गुलाम, उनके लिए ये कि तक़ू मिन फरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, जिन्हें इतना सा नूर अलाए के बदनिया की दूरी के साथ मिला हुआ, वो इतने दूर देखते हैं, तो जो हो ही सरापा नूर वो कहां कहां देखेगा, उसकी क्या शान है। तो आज की इस तकरीब में एक तो पता चला कि ये हजरत अबू ज़र, ये मैं समझता हूँ ये जो सिलसिले फ़क्र है ना, जिसके अंदर हजरत साईं साहब ने एक ज़माना गुजारा, इसके बानी का नाम अबू ज़र ग़िफ़ारी है। उनका नाम क्या है, अबू ज़र ग़िफ़ारी। ये कई लोग कहते हैं ये कहां से आ गया, किस नाम में पुत्र तो आए, ये इस्लाम में आया, ये साबिये रसूल कर तनकीद साबिये रसूल पर, क्या कहेगा उनको। उनके पास भी एक दलील थी जिस दलील पे वो खड़े थे, उनके पास भी कुछ था जिस पर वो खड़े थे। तो उन हस्तियों का जिक्र आइए अब हम देखते हैं। साईं साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि हजरत क़िबला साईं साहब ने कोई नमाज छोड़ी? बस 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 मैं यही आपसे कहलवा रहा था। जैन जेलम की बिल्लियों को अंधी भी हो गई है ना, खंबे नोच नोच के। हम उनको कहते हैं बेअदबो बदतमीजो, तुम जिन नकम्मे चोर चुफंडे चरसी पंगी लुटेरे फ्राडी बाबों को हमारे खाते में डाल के उनका तस्वीर बता रहे हो, हम उन्हें नहीं मानते हैं। वो तुम्हारे ही बाबे होंगे, वो तुम्हारे ही गड़े हुए होंगे। हम इन बाबों को मानते हैं कि जो तखलिये में खुद भी खुदा की इबादत कर रहे हैं, अपने सारे आने वाले अपने मुरीदों को भी अल्लाह की इबादत का दर्स दे। बिन खाए बिन पिए एक जमाना गुजारा। ये बातें जनाब ये नहीं है। कई लोग कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है कि वो जो खाना पीना ये तो खुद को हलाकत में डालने वाला है। असी तो ये हम लोग ये जिसे कहते हैं ना, हम ये बताना ही नहीं चाहते, हम ये दलील के तौर पर बताना ही नहीं चाहते। ये हमारी इनडोर बातें हैं, ये हमारे अपने यकीन के मामलात हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं, चलो वो खा कर ही उन्होंने, जो तुम्हारी बात खत्म, वो खा कर ही उन्होंने 40 साल गुजारे, पर ये जमाना गवाही देता है कि एक लम्हा भी खुदा की नाफरमानी में नहीं गुजारा। तो यही होती है अल्लाह वालों की शान। फिर उनका हक बनता है कि उनके मरने के बाद उनका हक बनता है कि फिर उनको सलूट किया जाए, उनका हक बनता है। ये कईयों है ना रंगा दा, कईयों झंडियां का दर्द होता है। ये क्या हो रहा है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे मोहब्बत का इज़हार है। कोई नाम ही करे तो कोई मसला नहीं, तो किसी ने मोहब्बत नाल कर देता है तो कोई मसला नहीं। ये मुबाह काम है। क्या काम है बोलो? मुबाह। अलबत्ता अगर कोई ऐसा काम आप करेंगे कि जो अल्लाह रसूल ने मना किए हुए तो वो करना हराम है, चाहे मज़ार के पास हो या मस्जिद में हो या दरबार में हो या मक्के में हो या मदीने में हो, जहां भी होगा जो गलत काम है वो क्या है? गलत। और मैं यहाँ आस्थाने पे बैठ के एक आम चीज पैगाम दे रहा हूँ। बाज़ चीजें सूफिया के हवाले से खास होती हैं, उनको खुदा के लिए अवाम में न लाए। अब वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के मसले मौलवियों को नहीं पता, जो सही जब तक पढ़ा लिखा न हो,
अवाम बेचारी को क्या पता। वो फिर वो जाहिलों वाला कलाम पढ़ रहे होते हैं, मेरे अंदर मेरा मुर्शिद वसदा, मेरे अंदर मेरा खुदा, धुड़ 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 धुड़। लो हुण बंदा लावे ना निक्की जी छांपड़ कहन के इसा फेंटा लावे, कुटद्या मंदरे ले टूल प्लाजे तो परा नशा क्या बंदे दिया पुत्रा। तो आज हमने ये एहतसाब भी करना है अपना कि वजह क्या है कि हमारी कुछ ऐसी चीजें तो हैं ना आस्थानों पर, मज़ारों पर, कि जिनकी वजह से ये जो दुनिया के अंदर अल्लाह के वलियों के मुनके ने वो उसको उनको तकवीयत मिल रही। तो असा जरूरी हो पुठे काम करने। वो इधर एक पिंडी में एक दफा में गए, अच्छा उत्थे सरकार ए सारे पैसे कटे, ए पैसे कटे 500,000 सारे कोई थाली पर होना। मैं आखे ये पता नहीं ना खान देंदे कारियां देंदे या मस्जिद का चंदा है। वो इधर मारे देखो उस सारी थाली चाई चाह के बाहर खड़का उस आग ला दी। किसकी? पैसे की। मैं कि यार खुदा दे बंदे हो एक है अखे बाबे रू कोई पैसे देंदा होंदा सी ना ते बाबा री असी साड़ी छोड़ने सन। ते असी बाबे रनी उस सुन्नत की पूरा करने लाए। वो बाबा मजूब था, तू भी मजूब है। वो बाबा जी तो वो दुनिया से इस कदर, या वो तो अपनी उस अदा से अपने मुरीदों की तरबियत कर रहे थे कि ये दुनिया की ये हकीकत है, ये आग में गई। वो तो एक तरबियत कर रहे थे और तू उसको हकीकत समझ के तू और जनाब बोलो 60-70 हज़ार रुपया या लाख रुपया इकट्ठा करके आग लाया। इसका कोई ये हराम है, माल को जाया करना हराम है, ये बिल्कुल फतवा है, चाहे बाबे के मजार पे हो या मक्के में हो या मदीने में हो, हराम है। इसको हम नाजायज कहते हैं। उससे बेहतर है कि उस लाख रुपए को गरीबों यतीमों मस्कीनों में बांटा। मेरी गल समझ आई? इसी तरह बात चीजें हमारी ऐसी हमारे रिवाज बन गए कि जिस रिवाज की वजह से आज हमें फिर कहते हैं ये दो जवाब है ना जेलम दी बिलियों, असि पुठियां गल्लां दे जवाब किथों देवां? नाजायज है। काश के हमारे लोग वलियों को मानने वाले ये सीधी लाइन पे आ जाए ना, फिर असी तक्का ने खबीस के गल कर देने। बाज ऐसी चीजें खुदा की कसम हमारे पास उसकी कोई दलील नहीं है, और बजाय इसके कि वो लोग उसको नेगेटिव अंदाज से लोगों को मुतनफर करें, हम लोगों का फर्ज है हम उसकी पॉजिटिव अंदाज से तरबियत करें। हम अच्छे अंदाज से बताएं अपने मानने सुनने वालों को कि भाई ये काम नहीं कर, इसका कुरान और सुन्नत में कोई काम। बात सूफिया के का अपना मस्ती का आलम होता है, तवज्जो है, वो आलम मस्ती में वो रक्स भी कर लेते हैं। हुण मेरे को पूछोगे तो मैं रसूला दे साहबी कढ़ के दसा। जी जी नबी अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत अब्दुल्लाह अल-हिमार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सिर्फ रक्स नहीं करते सन, सरकार और मिट्टी ते लिदने भी सन। रक्स ते उत्ते होंदा है उस जमीन ते। हजरत सईदना उमर फारूक, अब देखना ये क्या सारे साहबा ये करते थे? नेवर। मैं बहुत आम बात आपके सामने करने लगा हूं, खुदा के लिए मेरा ये जुमला और मेरी तकरीर मुकम्मल। हजरत उमर फारूक क्या कर रहे हो? खबरदार! रुक गए। कहा है उमर ये बताइए कि जब मैं ये करता हूं तो हुजूर मुझे क्या कहते हैं? तुम मुझे झिड़क रहे हो। हजरत ने फरमाया और रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्होंने क्या कहना है? तू खुद इंसान है, तुझे नहीं समझ आ रही तू क्या कर रहा है? कपड़े तेरे खराब हो रहे हैं, सारी मिट्टी मिट्टी गर्द गर्द। कहा उमर जरा अब जो मैंने किया तो हुजूर ने, उन्हें कहा हुजूर तो मुस्कुरा के चुप हो गए, मोटे मोटे आंसू निकले अब्दुल्लाह अल-हिमार के। फरमाया उमर खुदा की कसम सिर्फ उस मुस्कुराहट को देखने के लिए सारे जतन कर रहे हैं। इसी को बुल्ला शाह कहते हैं, बुलिया नच नच यार मना। ये लेकिन ये दर्द हो तो फिर बंदा नाचे ना। एक आम बच्चा जो स्कूल कॉलेज का आकर आपके महफिल में बैठा है, आप उठ के नाचेंगे गाएंगे, उस बेचारे को क्या पता ये दीन है। लेकिन जो इश्क की उस मंजिल पे है, जिसे दर्द लगा हुआ है कि महबूब का नाम क्या है, उस नाम का रक्स क्या है, उस नाम की लज्जत क्या है साहिब, वो अलग चीज है।
ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो अब वो साहबी रसूल के कमल है, लेकिन उनकी खास कैफियत है, उस कैफियत पर उनको इजाजत है, लेकिन उसको सुन्नत बनाकर हजरत उमर ने या बाकी लोगों ने नहीं किया। लेकिन हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो असली बात तो ये कि रसूलुल्लाह ने क्या किया, बस खत्म। रसूलुल्लाह ने क्या किया, रसूलुल्लाह तो चुप हो गए जी। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो कबीले के तमाम मर्दों और बच्चों ने झूमे और रक्स किया। यार पूछा गया कि ये क्या कर रहे हैं, इधर हुण अगली गल सुने हो, दलील भी नाल ही मौजूद है। उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह, ये कबीले वाले, इनका कोई अजीज मेहमान आए ना, उसका इस्तकबाल ये यूं ही करते हैं। अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया। लिहाजा आज भी ये जो कई पठान होते हैं वहां हम लोग जाते हैं, मैं कई दफा गया हूँ, वो खास पीछे बलूचिस्तान की तरफ कई, और सरकार 15-15 मिनट फायरिंग दुर 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 दुर। मैं तो आके या अल्लाह किधर हमला हो गया की। बाद में पता चला जी जो इनका बड़ा कोई गेस्ट आता है तो ये उसका इस्तकबाल करते हैं। हुण अज इत्थे करो तो मौलवियों के फतवे कितों आनो, बताएं ये एक गोली 150 रुपए की है तो कितने 1000 गोलियां इतनी मसीती में देना, ए तो लग सा ना गला। और गल मेरी समझ आई है। तो बाज़ चीजें एक ट्रेडिशन होती हैं, अल्लाह ताला ये बस थोड़ा फर्क जियां ना फरमाया ने आखिरी बार नहीं तो मेरी भी आखिरी बार कोई नहीं। हुण अगली बार आसा तो वो पूरा जरा बीच में जिक्र छोड़ के, चूंकि अब नमाज का वक्त भी है और महफिल भी काफ़ी देर हो गई, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आप सब हज़रात भी हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ। तो फिर जेड़े असी जिन्हां दे गुलाम हैं जी, भाई बात एक सुने मेरी, मुझे साईं साहब की तरफ से, और अल्लाह बख्शे मेरा भाई खालिद भाई हैं जी, अल्लाह करी करम करे, ये साजिद साहब भी बैठे हैं, एक घाटी जनाब रगबत करने थे, असी भी फिर उसी तरह ही करने हैं। तो 2 दिन भी साड़ी गल ना हो तो जाना कदे आप पूछे हो कदे फोन, ओ बादशाह बड़े हो गए हो। तो गल इन्हों जरा पूछो, सरकार असा उन्होंने तो के कदे को माली फायदा चुके, तो हमने क्या उनसे कभी लालच की है? तो लालच होंगी है जीनिया। ए बैठा इनू पूछो, साडा संगी सी ते मैं राती कई बार समझने कोई चोर आ गया, के हो गया है, हम लोग रात 2-2, 3-3 बजे चुपके से गए, गाड़ी खड़ी की और जनाब उनकी कब्र पे दुआ की, उतो ही बात। ये हमारा ताल्लुक था और वो ताल्लुक सिर्फ यही था। तो मुझे वो सुनाते थे साईं साहब, तो एक दफ़ा उन्होंने कोई कैस्टें शेस्टें लेके आए तो पेश की, वो जो है ना आले बैत के जिक्र की, तो वो उन्होंने सुनी तो बकौल उनके के उन्होंने कहा जी के ए को गला समझ असनिया ए सरकार दी हाल का। तो हमारा यही रिश्ता था सरकार, ये वो हस्ती लेटी हुई है कि जिन्होंने अपने आप को फना किया था अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, आले बैत की मोहब्बत। तो हम ये नहीं कि हम ये करें, नाचें गाएं कूदें और कहें जी बाबा जी को हमने राजी कर दिया। बाबा तब राजी होगा जब आप उसका मिशन पूरा करें। तो बाबा जी का मिशन क्या है, साईं साहब का मिशन क्या है? अल्लाह का इश्क, रसूलुल्लाह का प्यार, और सबसे बड़ी बात यह कि आले बैत अतार का प्यार। और हम जहां जाएंगे, जहां ये साईं साहब होंगे, जहां कल्याम का फैजान होगा, जहां बंगाली का फैजान होगा, जहां गोलड़े का फैजान होगा, सरकार वहां अली अली होगा होगा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने खुद भी कलाम लिखा था और उसका एक शेर और मेरी तकरीर मुकम्मल। अली लिखे ना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। अल्लाह करीम साईं साहब के फैजान को जारी और सारी रखे।